उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीते हुए कल मतलब 24 फेब 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो आपकी मदद करेगा करंट अफेयर प्रिपेयर करने में, प्लस आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने में। रोज़मर्रा के जीवन में, रोज़मर्रा की सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानने में आसानी होगी। तो निकल पड़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला न्यूज़ भारत के किस कोने से आ रहा है। पहला न्यूज़ दोस्तों मध्य प्रदेश से आता हुआ कि मध्य प्रदेश में एक शहर गए होशंगाबाद, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, नर्मदा जयंती प्रोग्राम। शिरकत किया था एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, और शिरकत के दौरान इन्होंने होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया। असल में होशंगाबाद जो नाम गए वो मालवा के पहले रूलर जिन्होंने होशंगाबाद पर अटैक किया, मतलब पहले इसका नाम होशंगाबाद नहीं था, इन्हीं के नाम, इनका नाम तो होशंग और इन्हीं के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा जब मालवा के पहले रूलर ने इस पर अटैक कर इसको जीत लिया। तो नर्मदा जयंती प्रोग्राम के दौरान जब शिरकत किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया। अगला है दोस्तों, कुछ स्टैटिक नॉलेज भी ले लेते हैं एमपी की। एमपी की कैपिटल है भोपाल। टोटल जिले 50, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली में 230 सीटें। सबसे बड़ा शहर इंदौर, गवर्नर आनंदीबाई पटेल, स्टेट ट्री आपकी बैनियन है और स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा स्टेट ट्री बैनियन, स्टेट एनिमल बारहसिंगा। और एमपी 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी बॉर्डर को साझा करता है। अगला देखते हैं दोस्तों, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लीजिए कि नर्मदा रिवर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये 2 राज्यों की लाइफलाइन कहलाती है, गुजरात और एमपी। क्योंकि गुजरात और एमपी को मैक्सिमम जितना भी पानी मिलता है यहाँ के लोगों को, ये नर्मदा रिवर से ही मिलता है। नर्मदा रिवर, जिसको रीवा नदी भी कहते हैं, इसको पहले नर्मदा कहते थे, ठीक है, इसको रीवा नदी आज भी कहते हैं। हिंदुस्तान में 3 नदियां हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरा माही। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिवर इज कि ये रिवर रिफ्ट वैली में बहती है और 2 रेंजेस के बीच में बहती है, सतपुरा एंड विंध्या रेंज। अक्सर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि नर्मदा रिवर किन 2 रेंजेस के बीच में बहती है, तो सतपुरा और विंध्या रेंज। एंड नर्मदा जो नदी है ये नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा कुंड जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर एक जगह है एमपी में, शाहडोल जोन में, वहां पे अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा नदी निकलती है, एमपी गुजरात होते हुए सीधे अरब की खाड़ी में गिरती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ कहां से आ रही है। अगली न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट पर साइन किया है नागालैंड में स्कूल एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए। टोटल $68 मिलियन का, $68 मिलियन का ये एग्रीमेंट है फॉर इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट इन नागालैंड। अब नागालैंड के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारियां ले लेते हैं। इस वक्त नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं न्यूफ्यू रियो, गवर्नर RN रवि। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर गया आपका वॉशिंगटन DC में। इस वक्त इसके प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, एंड ये बना था जुलाई 1944 में, जब
बेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, बेटन वुड ट्विंस एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना, इसीलिए इन्हें ट्विंस कहते हैं, बेटन वुड ट्विंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त नीफ्यू रियो, RN रवि गवर्नर। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मेलपास। और थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं। कैपिटल नागालैंड की क्या है दोस्तों? कोहिमा। टोटल 12 जिले हैं, एक लोकसभा में सीट है, एक सीट राज्यसभा में है। खुद की असेंबली में इनके पास 60 सीट है। सबसे बड़ी सिटी यहां की दीमापुर है। ट्री ऑल्दर है और एनिमल है, यहां का स्टेट एनिमल है मिथुन। और नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड के ऊपर है अरुणाचल, नीचे है मणिपुर, बाएं है असम और दाएं है आपका म्यांमार। तो 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, एक मुल्क से बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड। नेक्स्ट गए, इंडिया ने मॉरिशस के साथ, ये देखिए ये स्क्रीन पर आप लोगों को इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड नजर आ रहा है, ये है आपका मॉरिशस। इंडिया ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है $100 मिलियन का मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर गए प्रविंद जुगनौथ, यहां के प्रेसिडेंट गए पृथ्वीराज सिंह रूपन। मॉरिशन रुपी यहां की करेंसी है और यहां की कैपिटल गए पोर्ट लुइस। अगला है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 अनाउंस कर दिया गया है। ये वो अवार्ड है जो दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है फिल्म कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है। और मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए। बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार लक्ष्मी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा। बेस्ट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट एंड मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया के मेनन को। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु लूडो के लिए। अगला है दोस्तों, इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2021 का, जो कि दूसरा अध्याय है, दूसरा एडिशन है, वो कर्नाटका में होगा। कर्नाटका जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। टोटल 31 जिले, लोकसभा में 28 सीट्स, राज्यसभा में 12 सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट्स। सबसे बड़ी सिटी बेंगलुरु। सैंडलवुड ट्री, स्टेट ट्री और एनिमल है इंडियन एलिफेंट। कर्नाटका बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मतलब अगर देखा जाए तो 6 राज्यों के साथ कर्नाटका अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर से बताता हूं, ऊपर महाराष्ट्र, बगल में गोवा, नीचे केरला, केरला के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। तो कर्नाटका 6 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। आइए नेक्स्ट वन, वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम तैयार गए अपने पहले मैच के लिए। और फिलहाल अभी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट चल रहा है पिंक बॉल से, वो इसी मैदान में खेला जा रहा है। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ठीक है। इसका नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाएगा, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाएगा। असल में ये स्टेडियम पहले भी था, पहले यहाँ पर क्रिकेट मैच होते थे, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। नाउ दोबारा से इस क्रिकेट स्टेडियम को खोला गया है और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी है 1,10,000। थोड़ा सा दोस्तों गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर।
जिले हैं 33, लोकसभा में 26 सीट, राज्यसभा में 11 सीट, इनकी खुद की असेंबली में 182 सीट। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, ट्री बैनियन, ठीक है, और एनिमल एशियाटिक लायन। गुजरात किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों? राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, इन 3 राज्यों के साथ गुजरात अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगला के दोस्तों, सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं यूके की जैस्मिन हैरिसन, जिन्होंने अटलांटिक ओशन तैर कर पार किया, टू रो अटलांटिक ओशन। इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन और ये यूके की है, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने अटलांटिक ओशन को रो किया है। तो दोस्तों 24 फरवरी 2021 के ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टैटिक जानकारियां भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, स्टेट्स के बारे में जो मैंने दिया, कंट्रीज के बारे में जो मैंने दिया। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।